हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 45 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 16 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय रहेगा वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं। उससे पहले याद कीजिए और बताइए कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र क्या हमारे पास O है और B आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है। B आपका यहाँ होगा और आपको एक टेंजेंट स्पर्श रेखा बनानी है जो कि AB है। A आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से और ये हमें मिल जाता है इस प्रकार से टेंजेंट। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें समकोण त्रिभुज भी मिल जाती है। AB आपका क्या स्पर्श रेखा, यही हमें बनाना था प्रश्न नंबर 1 में। नाउ मूव हेड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। दिया गया कथन सत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। आंसर विल बी त्रिज्या। यहाँ आंसर क्या आएगा, त्रिज्या होगा। अब देखते हैं किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। आंसर होगा हमारा लंबाई। आंसर क्या होगा, लंबाई होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1 में। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमें दिया गया है कि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, जिस वृत्त पहला आपका जो बड़ा वृत्त है उसका C1 है और दूसरे का नाम है C2 जो छोटा हमारे पास C2 है। बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है हमें AP बराबर है PB, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखते हैं। AB वृत्त C2 की स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP हमारी क्या त्रिज्या है। हम प्रमेय 1 के द्वारा, जैसा कि 3.1 हमारे पास प्रमेय है, उसके द्वारा हम कहेंगे कि OP लंब है किस पर, AB पर। देखिए हम क्या कह सकते हैं कि AB वृत्त C1 की जीवा है और OP क्या होगा, लंब होगा OP पर। और OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है, उसे समद्विभाजित करता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, क्लास 9 में पढ़ा। अतः AP बराबर है PB, यह सिद्ध होता है। ये सिद्ध होता कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने आधी चीज़ बताई आपको। अब जैसा कि हमें पता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो आप इसको लंब ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब लंब ड्रॉ करने के बाद आप जैसे कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, इधर से ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये लंब आपके पास कॉमन है जो कि आपके सामने OP है और इधर से आपके पास दोनों क्या है, समकोण है, क्योंकि आपकी त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर क्या बनाती है, लंब बनाती है। हमारे पास देखिए क्या है, एक आपके सामने क्या है, कर्ण। दोनों त्रिभुजों में अगर दो त्रिभुज लेते हैं तो हमारे पास क्या कर्ण बराबर हो जाता है। OP भुजा आपके पास ओबेनिस्ट भुजा है और दो कोण हमारे पास क्या है, समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या आपकी समकोण कर्ण भुजा नियम के द्वारा यह सर्वांग सम हो जाती है, जिससे हमें मिल जाता है AP बराबर BP, जिससे हमें मिलेगा क्या, AP बराबर BP मिलेगा। इसका कंप्लीट प्रूफ आप अच्छे से करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आप उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में आप क्या देखते हैं कि केंद्र O पर वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए PTQ बराबर है 2OPQ। हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल आपका PTQ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज T एंड दिस इज हेयर P एंड दिस इज हेयर Q। PTQ मीन्स दिस एंगल क्या है, डबल है किसका, इस एंगल का। हमें सिद्ध करना है। दिया है केंद्र O वाला वृत्त जिसमें वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। स्पर्श बिंदु P और Q है हमारे पास। सिद्ध करना है एंगल PTQ मीन्स दिस एंगल की बात कर रहा है वो फिर से, और इस एंगल ये है डबल इस एंगल का जो कि OPQ है, वो आपका सेंटर है सर्कल का। हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर हम मान लेते हैं एंगल PTQ, जो एंगल हमारा ये फाइंड आउट करना है, जो एंगल हमारा ये है इसको हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया थीटा। अब देखिए TP बराबर TQ प्रमेय 10.2 के द्वारा बराबर होती हैं, क्योंकि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इनकी ये दोनों भुजाएं जो आपकी त्रिभुज TPQ के बराबर होंगी, यानी त्रिभुज TPQ कौन बना रहा है, दो टेंजेंट बना रहे हैं TP और TQ, और इन दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अतः त्रिभुज TPQ क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी जिसमें दो भुजाएं बराबर है जो कि TP और TQ है। अब अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल TPQ और TQP है दोनों बराबर होंगे। उनका मान कितना होगा,
1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल आपने थीटा मान लिया है, सो ये दोनों बचे हुए एंगल का सम कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। हाफ क्यों किया? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, सो हमने हाफ कर दिया है। सो 90 माइनस 1/2 थीटा आपको मिल जाता है। प्रमेय 10.1 के द्वारा हमें पता है OPT, ये पूरा एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री का होता है। सो अब आप हमें एंगल कौन सा ज्ञात करना है? OPQ ज्ञात करना है। सो OPQ देखिए अब आपको क्या मिल जाता है? OPQ बराबर मिलेगा OPT माइनस TPQ, जो कि होगा 90 माइनस 1/2 थीटा। सो सॉल्व करना मिल जाता है 1/2 ऑफ थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है? PTQ। सो हाफ ऑफ PTQ मिल जाता है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है PTQ बराबर है ट्वाइस ऑफ OPQ, और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 में, जैसा कि आपको सामने दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और P और Q पर दो स्पर्शरेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। सो ये आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है अच्छे से, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ समझ नहीं आता है तो आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं TP और TQ के हमारे पास क्या है? दो स्पर्श रेखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। OT को हमने ज्वाइन किया, जो बिंदु आपका केंद्र बिंदु है, और बाह्य बिंदु को हमने मिला दिया है। अब PQ को R पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं PQ जो कि आपकी जीवा है इसको प्रतिच्छेद करती है R बिंदु पर। सो अब TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्पर्शरेखाएं आपकी बराबर लंबाई की है। सो हमें क्या मिल जाती है? समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाती है। और TQ और PTQ का क्या है? कोणार्धक है। देखिए TO ये आपकी लाइन है, सेंटर लाइन, ये क्या है इस कोण का? PTO का क्या है? PTO का क्या है? कोणार्धक है, मतलब क्या है? आपका एंगल बाइसेक्टर है। अतः OT क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके साथ? इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे आपके क्या है? कोण 99 डिग्री बनेंगे। OT PQ का समद्विभाजक भी है। सो आपका जो जीवा है PQ, उसका समद्विभाजक कौन है? OT है। सो मिल जाता है PR बराबर है R³ बराबर 4 सेंटीमीटर। सो अब OR ज्ञात हम कर सकते हैं। ये जो आपके बीच में OR साइड है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं किसकी हेल्प से? पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। सो हमें मिल जाता है OR कितना मिल जाता है? 3 सेंटीमीटर मिल जाता है पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। अब देखते हैं कि TPR, और आप देख सकते हैं यहाँ से TPR और ये जो एंगल आपका OPR, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से TPR प्लस PTR का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, जिससे हमें मिल जाता है RPO इक्वल्स टू PTR। RPO जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल हमारे पास RPO, और एक कौन सा एंगल हमारे पास? PTR, और PTR हमारे पास ये एंगल है। सो ये दो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी? समरूप हो जाती हैं। किससे? एंगल समरूपता नियम से। कौन समरूपता नियम के द्वारा ये दो त्रिभुजें क्या हो जाती है? समरूप हो जाती हैं। अगर समरूप हो जाती हैं त्रिभुजें, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं TP बटा PO आ जाएगा, बराबर है RP बटा RO आ जाएगा। सारे मान रख दीजिए। TP बटा PO का मान जो कि त्रिज्या है आपकी, जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। RP आपने ज्ञात किया, जो कि कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और RO कितना हमने ज्ञात किया? 3 सेंटीमीटर है। सारा मान रखने पर हमें मिल जाता है TP बराबर 20/3 सेंटीमीटर। सो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर रखा है, जो एक्स की हेल्प से कर रखा है। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अब देखते हैं आप उदाहरण नंबर अब हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय यानी कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाइए। सो आपको उदाहरण 1, 2 और 3 में जो आपने प्रमेय यूज़ किए हैं उनका आपको बताना है। सो उदाहरण 1 में आपने यूज़ किया प्रमेय 10.1, जो क्या है? वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्शरेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। उसी प्रकार से उदाहरण 2 में आपने प्रमेय यूज़ किया 10.2, जो कि होती है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और उदाहरण नंबर 3 में आपने क्या किया? एक कसौटी यूज़ की दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए, जो कि क्या थी? कौन समरूपता नियम थी। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। अब हमें अभ्यास के लिए प्रश्न 2 और 3 है, हम ये करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। एक बिंदु से Q से किसी वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सो हमें दिया गया है 4 ऑप्शन, A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर और C 24.5 सेंटीमीटर और D आपका 15 सेंटीमीटर है। सो हल करना है हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं OPQ आपकी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है त्रिज्या क्या होती है? स्पर्शरेखा पर स्पर्श बिंदु के साथ क्या बनाती है? समकोण बनाती है। सो ये आपकी क्या हो जाएगी? OPQ आपकी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, जिसमें आपका क्या होगा? OP आपकी त्रिज्या है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। OQ आपको जो केंद्र से उस बिंदु की दूरी दी गई 25 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई 24 सेंटीमीटर। सो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा OP का वर्ग जमा क्या है हमारे पास? PQ वर्ग बराबर हो जाएगा OQ वर्ग। सो सारे मान रख दीजिए। PQ का मान है 24 है, 24 रख दीजिए। OQ का मान 25 है, 25 रख दीजिए। सो 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा, 25 का वर्ग करेंगे 625 हो जाएगा। इसको दाएं पक्ष में भेजने पर मिलेगा हमें 625 माइनस 576, जो कि होगा 49। सो 49 का वर्गमूल करेंगे तो मिलेगा 7 सेंटीमीटर। सो अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है? OP बराबर है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के
व्यास के अंतः बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। सो हमें ये बताना है कि वृत्त की व्यास के अंतः बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या समांतर होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में हमें दिया गया है ये चित्र। सो दिया है हमें दो स्पर्श रेखाएं TS और PQ जो कि व्यास AOB के अंत बिंदु पर खींची गई हैं, तथा हमें दिया गया है TAO एंगल 90 डिग्री और OBQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी हमें दिया गया है। तो सिद्ध करना है TS समांतर है PQ के। सो अब देखते हैं उत्पत्ति में, आप देखते हैं कि हमें दिया गया है कोण TAO बराबर है OBQ, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। सो ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री के हैं और दोनों देखिए इस तिर्यक लंबाई के तिर्यक रेखा के दोनों तरफ एकांतर पोजीशन पे बने हुए हैं। ये आपका 90 डिग्री यहाँ, ये यहाँ है, दो लाइन के बीच में बने हैं और दोनों का मान क्या है, बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं ये क्या है, एकांतर कोण है। और अगर ये एकांतर कोण है, बराबर भी हैं, तो ये क्या, दोनों रेखाएं जो आपकी TS और PQ है क्या समांतर होंगी। सो हम लिखेंगे परंतु TAO एंड OBQ परस्पर एकांतर कोण है। सो अतः हम कह सकते हैं TS जो है समांतर है PQ के। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। सो इफ यू learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.